Namaskar, good morning, and welcome to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज क्रिसमस है, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हमारे यहाँ जब मैं छोटा था तो क्रिसमस की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी चलती थी, क्योंकि ज़्यादा फ्लैट्स में एंग्लो इंडियंस रहा करते थे जब मैं छोटा था। जब मैं पढ़ने यहाँ आया, मेरी बुआ रहती थी, उनके यहाँ हम आते थे। तो मेरे जितने भी वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ इंतसियास्ट हैं, उन सबको बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए, ये बच्चे लेके आए थे हमारे सजावट के, ये भी क्रिसमस का है। और ये सांता क्लॉज बाबा तो है ही हमारे साथ में क्रिसमस ट्री भी है। तो इसको मैं साथ में ही रख के आज की स्टोरी बताऊंगा। आज क्योंकि स्पेशल डे है तो आपको एक स्पेशल कहानी बताऊंगा। जब हम इंडिया से निकल के नेपाल गए थे एडवेंचर के लिए, तो एडवेंचर के लिए जाना तो आसान काम होता है, पर समय चुनना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोगों ने समय चुना था गलत। हमारे एक फ्रेंड थे, वो यूएस में पढ़ते थे, वहाँ से आए थे। अब उन्होंने ज़िद पकड़ ली कि नहीं, हम लोग नेपाल जाएंगे, क्योंकि अब हम आए इंडिया, फिर पता नहीं दोबारा कब आ पाए। तो हम लोगों ने भी कहा कि ठीक है, चलते हैं, फिर ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग गोरखपुर से फिर सनौली, जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर टाउन, पहला बॉर्डर टाउन गोरखपुर से है सनौली। और सनौली में वहाँ एक लोकल थे। हम लोग 3 लोग थे, हम थे, मेरा फ्रेंड था, और मेरे साथ एक क्रिकेटर भी गए थे। तो उनके पास फिएट थी, उसी फिएट में हम लोग निकले थे। इरादा था कि पहले निकलेंगे, थोड़ा सा चितवन नेशनल पार्क की तरफ जाएंगे। इसीलिए वो जो सनौली में लोकल थे, उनका नाम था दाजू, बोलते बड़े भाई को प्रेम दाजू, कि उनको ले लेंगे। बट किसी कारण वो नहीं जा पाए। बट उन्होंने एक चिट्ठी दे दी थी कि आप इस जाइएगा, और थोड़ा सा वो जंगली इलाका है, वहाँ जाइएगा, एक गांव है, वहाँ पर ठहरने का आपका इंतज़ाम हो जाएगा, फिर आपको अगर चितवन जाना होगा। बट आप लोगों ने समय बहुत गलत चूज़ किया है, क्योंकि इस समय बरसात बहुत होती है और लैंडस्लाइड का डर रहता है। जो बात बिल्कुल सही भी हुई, और आप एक्सपीरियंस करेंगे इसी कहानी में कि क्या क्या हुआ हम लोग के साथ। और फिर वहाँ से निकल के प्रोग्राम था कि अगर है तो सीधे काठमांडू जाएंगे, नहीं तो लौट के पोखरा भी देखते हुए आ जाएंगे। बट समय गलत चुन लिया, जून के आसपास का, एक अर्ली जून का। मई से वहाँ पानी गिरने लगता है। तो एनीवे, यहाँ से गोरखपुर निकले। गोरखपुर एक दिन एक हमारा फ्रेंड थे, उनके यहाँ रात में स्टे किया। अर्ली मॉर्निंग हम लोग सनौली चले गए। बट सनौली में वो नाश्ता पानी खाना वाली जो फॉर्मेलिटी होती है ना वहाँ की लोकल्स की, जो मेरे जानने वाले क्रिकेट की वजह से, तो वो होते होते बहुत टाइम लग गया। और निकलते निकलते हम लोग को समय लग गया, ऑलमोस्ट 3-4 बज गए। अब 3-4 जब बज गए तब निकलना था ही। चिट्ठी वो छोड़ गए थे प्रेमदास कि आप ये ले लीजिएगा, इनसे मिल लीजिएगा, आपके रहने खाने का वो सब इंतजाम कर देंगे। खैर, जिस रास्ते में उन्होंने, जिस गांव की तरफ उन्होंने मेंशन किया था, वो बड़े घने जंगल के आसपास था, और वो चितवन की तरफ जाता था। कह रहे थे वही चितवन के लिए आपको गाइड गाड़ी फाड़ी जो है सब डिटेल वो आपको दे देंगे। तो हम लोग वहाँ गए, जाने के लिए तैयार हुए, और बीच में अंधेरा होने लगा। तो हम लोगों ने प्लान किया, यार अंधेरे में ड्राइव करना पहाड़ के ऊपर ठीक नहीं है। फिर भी थोड़ा सा अंधेरा हो ही गया था मेरे ख्याल से। जहाँ वहाँ पहुँचते पहुँचते एक जगह थी जहाँ हम लोग को पहुँचना था, हमको मालूम था कि आज तो नहीं पहुँच पाएंगे, तो रात में कहीं रुकना ही पड़ेगा। ये सोच के हमने कहा चलो गाड़ी खींचते चलो। जो हमारे फ्रेंड ड्राइव कर रहे थे, वो पहाड़ों में बहुत अच्छा ड्राइव भी करता था, तो वो गाड़ी खींचते हुए चला। पर फिएट जैसी गाड़ी की एक लिमिटेशन होती है हिल्स की ड्राइविंग में, तो स्लो ही जाना था। मेरे ख्याल से 7-7:30 का टाइम था। एकदम से देखा कि रास्ते में 4-5 लोग यूं बिल्कुल ठल्ली नेपाली रेसिडेंट्स रास्ते के बीचों बीच चल रहे हैं। तो हॉर्न दे तो नहीं हटे, हॉर्न दे तो नहीं हटे। तो इसको गुस्सा आ गया जो ड्राइव कर रहा था। इसने शीशे के पास झाँका और आवाज़ आया, हेलो किनारे। अब वो सब वहीं के रेसिडेंट लोकल, आप दूसरे लैंड में हैं, अपने कंट्री में भी नहीं है, आप दूसरे की कंट्री में हैं, तो वो आपको चिल्लाना ही नहीं था।
उनमें से उन्होंने सुना तो एक वहाँ से पलट के आया गाड़ी की तरफ, और हिंदी सब जानते हैं, तो उसने कहा कि गाली दी बहुत कस के हम लोगों को, कह रहे कि दिमाग खराब हो गया है, जानता नहीं हम लोग कौन है। हमने कहा कि हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, टूरिस्ट हैं, इंडिया से आए हैं, लखनऊ से आए हैं। तब तक तो वो लोग भी सब आ गए, बोले चलो हमको आगे छोड़ो, और बिल्कुल बदबू आ रही थी मुंह से। तो हमने इशारा इसको किया कि गाड़ी खींचो। इसने जो है जल्दी से गाड़ी को आगे बढ़ाया, ये लोग सब किनारे हो गए, नहीं तो एक आध के पैर पे चढ़ जाती, जो नहीं करना चाहिए था। हमने तो सिर्फ बढ़ाने को बोला था, इसने क्या किया कि स्टेयरिंग थोड़ा उनकी तरफ मोड़ा ताकि वो लोग गिरे 2-3 नीचे, और बस फिर गया था। उन्होंने हाथों में पत्थर ले लिया, और गाड़ी जैसे, एक तो चढ़ाई पे थे उस समय, चढ़ रहे थे, इन्होंने पत्थर फेंकना चालू किया। लकीली कोई भी पत्थर हम लोग के शीशे में नहीं आया। ठंड लग रही थी, वहाँ पर पानी का अलग डर था। खैर किसी तरह एक जाके वहाँ से करीब 1-2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे जब बिल्कुल सेफ समझ लिया कि अब हम लोग आ गए, डर तो लग रहा था कि वो ठल्ली यहाँ तक ना आ जाए, बट एक्चुअली वो सब लोकल्स होते हैं, अगल बगल गाँव होते हैं, चढ़ के ऊपर चले जाते हैं अपने अपने गाँव को। रोड के किनारे एक छोटा सा गुमटी दिखी, जिसमें जो है वो ये लैंप जल रहा था, तो वहाँ रुकवाई। तो हमने पूछा कि हम लोग को जो है एक्चुअली चितवन जाना है, फिर वहाँ से काठमांडू जाना है। तो बोले कि आप लोग गलत टाइम पे आए हो, और आगे जो है लैंडस्लाइड हुआ है, तो आप वैसे भी नहीं जा पाओगे, रुक जाओ, सुबह तक वो क्लियर हो जाएगा। सुबह तक जो है अब रुकना ही था। अब हमने कहा दिखाओ कहाँ जाना है। अब वो इतना अंधेरा उस समय तक हो गया था कि वो उसने दिखाया कि नीचे उसका मकान था, ऊपर अंदर से सीढ़ी थी, वो चढ़ के जाना था, 2-3 चारपाई और मच्छरदानी लगी हुई थी। और हमने कहा करे तो क्या करे, खाना भी इसी का खाना है जो ये देगा। तो चावल दाल और एक सब्जी उसने बोला था हम बना के रख देते हैं अभी जल्दी, हम आप लोगों को बुला लेंगे, आप लोग जाइए ऊपर आराम करिए। आराम क्या करे, इतने मच्छर थे, इतने मच्छर थे। फिर हमने पूछा कि बाथरूम कहाँ है, बोला कि आपको नीचे उतरना पड़ेगा, नीचे उतर के बाहर बाथरूम सब बाहर होते हैं। तो नीचे से उतर के पीछे एक डब्बा नुमा बना हुआ था, ऊपर से गिरा हुआ, उसने बोला कि साहब उसी के अंदर बाथरूम में आप चली जाइए। तो मेरे को बाथरूम लग भी रही थी, मैंने कहा कि मैं थोड़ा रिलीफ कर लूँ, यूरिन लग रही थी। तो मैं नीचे उतरा और चला गया वहाँ पर। वहाँ जाके जब मैंने उसका दरवाज़ा खोला, एक तो बंद करने को कुछ नहीं, वो एकदम टेम्परेरी दरवाज़ा टाइप का था, और लकड़ी का प्लेटफॉर्म जिसमें गड्ढा बना हुआ था, उसी में आप बैठिए, अगर आपको रिलीव करना अपने आप को, टॉयलेट में वॉशरूम है उनका वो। और मेरे को लगा कि वो ऐसा बना हुआ है कि नीचे अगर आप बैठते हैं, वो इंडियन स्टाइल था, आप नीचे बैठते हैं ना, तो नीचे बहुत डीप कुछ है और कुछ जानवरों की आवाज़ आ रही है। तो फिर हमारे पास तो टॉर्च था, तो मैं टॉर्च लेके ही गया था वहाँ। टॉर्च लेके मैंने नीचे मारा, तो बड़ा नीचे वो जो गड्ढा था ना, जो गड्ढा बना हुआ था, अगर आप पैर ठीक से नहीं रखे और पैर स्लिप कर जाए तो आप फंस जाओगे उसी गड्ढे में, इतना चौड़ा था वो। प्लस वो नीचे सीधे जंगल पे आपने रिलीव किया अपना, जो भी है आपको नंबर 1 करना है, नंबर 2 करना है, वो किया तो सीधे वहाँ जाएगा। और नीचे पिक्स खड़े हुए थे, ऊपर देख रहे हैं। अब टॉर्च की रोशनी उन्होंने देखी होगी, तो उनकी आदत होगी वहाँ चढ़ने की, तो उनके लिए ऊपर से नीचे खाना आ रहा है, इसीलिए वो पिक्स जो उनके पले हुए थे वो वहाँ थे। तो मैं तो खैर आदी हूँ इस सब चीज़ का। मन में हंसी भी आ रही थी कि जो अमेरिकन आए हैं घूमने के लिए, उनकी तो हालत ख़राब होने वाली है, उनको बताएंगे। और अंधेरा भी देखो, काफ़ी लंबा जाना पड़ता था मेरे ख्याल से, वहाँ से कम 50-60 फीट के बाद, मीटर के बाद वो उन्होंने वॉशरूम बनाया था। एनीवे लौट के आए और सब बताया, हमने कहा बहुत सावधानी से टॉर्च लेके जाना, और बहुत सावधानी से जाना हुआ, बहुत ख़तरनाक है। हम पहले भी कहीं एक बार ऐसे ही देख चुके थे, वो दिन में देख चुके थे। बहरहाल जो भी उन्होंने चावल बनाया है, दाल थी, एक सब्जी है, वो सब हम लोगों ने खाया। और वहाँ तो मच्छर इतने थे कि अगर मच्छरदानी के अंदर ना हो, मच्छरदानी के अंदर भी मच्छर आ गए थे। थक भी गए थे ट्रैवलिंग से, तो नींद भी आने लगी। सबने कहा कि अब सो भैया। अब ये भी नहीं कि उस ज़माने में ओडोमॉस मिलता था कि लगा ले कि मच्छर काटे ना। अब आप थोड़ा सा एडवेंचर और ट्रैवलिंग पे आए हो, तो ये सब आपको
थोड़ा तैयारी से आना पड़ता। हम लोग तैयारी से नहीं गए थे, बस निकल गए थे जोश में। और करीब 2:30-3 बजे रात को नींद आ रही थी, एकदम से मेरी आंख खुली कि मैंने आई हर्ड सम वॉइस, है ना, जो लेपर्ड की होती है। अब उनको मैं बता भी नहीं सकता था, कि वो ऐसे ही डरे हुए थे कि वहाँ पत्थरबाजी हो गई थी और शराबियों ने पीछे हम लोग को दौड़ा दिया था। तो फिर मैंने उन दोनों की तरफ देखा तो वो लोग थक गए थे, बेहोश हो रहे थे। बट ये मेरे को समझ में आ गया कि हम लोग जहाँ रुके हुए हैं पीछे जंगल बड़ा घना है। फिर जो किसी तरह वो रात कटी बड़ी मुश्किल से, और मेरे को तो नींद भी नहीं आई ठीक से। ये प्लान यही था अर्ली मॉर्निंग, भैया यहाँ से चाय पी के निकल लो, अब रुकना नहीं है आगे। और फिर हम लोगों ने उनसे पूछा, बोले कि नहीं, यह रास्ता तो क्लियर हो गया। जो भी उनके डंपर पर आए होंगे या हटाने वाले हैं, उन्होंने इतना क्लियर कर दिया था कि गाड़ी निकल जाती थी। फॉर्चुनेटली उस रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहती थी, तो वी वर लकी कि हम लोग अपना चाय पिया वहाँ से, उनकी पहले जो भी रहने ताने का देना था दे के निकले आगे। वहाँ से मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर अगर हम लोग को चितवन की तरफ मुड़ना था, हम लोग गए तो हमारे सामने पहली बार लाइफ में मैंने इतना ज़बरदस्त लैंडस्लाइड देखा कि पूरा अच्छा खासा पहाड़ का टुकड़ा गिर के सड़क की तरफ गिर रहा था, कुछ नीचे जा रहा था वो नदी की तरफ। यानी बड़ा खराब मंजर था, और ये दोनों तो बहुत घबरा गए। तो अब काठमांडू तो हम लोगों ने आइडिया बिल्कुल ड्रॉप ही कर ली थी। ये था कि क्या करें कि यहाँ से लौटे किसी तरह, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरे को तो था कि यार क्लियर हो जाएगा, जब तक गाड़ी रोक लो। किस्मत अच्छी थी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, तो कुछ गाड़ियाँ आई थी। उन लोग से हम लोगों ने बातचीत किया कि क्या करना है, कह रहे कहाँ जाना है, कह रहे चितवन। कह रहे आप लोगों ने गलत टाइम चूज़ कर लिया, ये तो बरसात का टाइम है, पता नहीं चितवन नेशनल पार्क खुला भी है कि नहीं खुला है, बट रास्ते में आप जाओगे तो आपको वाइल्ड लाइफ दिखेगी। तो हमने कहा अगर लकी होंगे तो ठीक है, देख लेंगे। तो मेरे को वाइल्ड लाइफ की क्यूरोसिटी है, उनको नहीं थी। उनको तो ये था कि भाई किसी तरह काठमांडू पहुँचे। उस टाइम पे काठमांडू में थाईलैंड आइलैंड की टी शर्ट बड़ी सस्ती आती थी। तो जो लोकल प्रेमदास जी उन्होंने बहुत सी चीज़ें हम लोग को ब्रीफ की थी। बड़ा प्रॉब्लम तो ये आ रही थी कि ना पोखरा पहुंच सकते थे ना काठमांडू पहुंच सकते थे, तो करें तो क्या करें। तो आपको एक बड़ा फनी इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ। जब अब हम लोग कहा कि चलो चलते खींचते कहाँ तक निकलते हैं, तो फिर हमने कहा वाले वापस हो जाओ। वापस होके बीच में एक गांव पड़ा, वहाँ पर हमने सोचा कि तब तक रुक जाए वहाँ पर, तब तक वहाँ आगे क्लियरेंस हो जाए। तो वहाँ हम लोगों ने बात करी कि भैया वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, वो मिट्टी कब तक हटा देंगे। करेंगे घंटों लगते हैं, पास में कोई ऐसा वो ऑफिस भी नहीं है उनका जो क्लियर करने वाले होते हैं। वो जब आएंगे आपको एक रात रुकना ही पड़ेगा। तो हमने कहा बड़ी मुसीबत है, अभी नेपाल में मुश्किल से 60 से 70 किलोमीटर अंदर आए हैं और 2 रात रुकना पड़ गया। एक जो पिछली रात थी, हमने ऐसा ना हो कि ये जगह और भी वर्स्ट हो, तो हमने कहा फिर भी रुकना तो पड़ेगा। तो फिर जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ खाना ना खाया कि ये जगह गनीमत थी, बट पीछे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बोला भी था कि देख के थोड़ा सा पीछे जो बाथरूम होता है जब जाएंगे आप तो देख के टॉर्च वॉर्च है। बोला हाँ, टॉर्च उनके यहाँ भी थी, बट वहाँ भी यही था कि बत्ती नहीं थी। वो लैंटन पेट्रोल वो क्या लैंटन और जो वो जलाते हैं लैंप, वो उन्होंने जला रखे थे। तो अब यही हुआ कि अब सोना तो है ही है। तो उनके यहाँ हम लोगों ने एक रूम ले लिया था, उन्होंने 2 बेड कर दिए थे और एक बेड एडिशनल दे दिया था हम लोगों को सोने के लिए। हम लोग खाना खा ही रहे थे, तब उन्होंने बोला, एकदम से दरवाजे के अंदर आए, उन्होंने बोला कि देखिए आवाज़ सुनिए। आपको हमने बताया था कि जंगल लाइफ है यहाँ पर। तो आवाज़ उन्होंने सुनी तो भाई आहूं आहूं आहूं, यानी टाइगर की आवाज़। तो हमने पूछा कि कितनी दूर है आवाज़ ये। कह रहे ये अक्सर पीछे जो अपना हमारा बाथरूम बना हुआ उसके पीछे से ये गुजरता है, ये इसकी टेरिटरी है, तो ये गुजरता है। तो हमने पूछा भी कि भाई आप लोग को कभी अटैक हुआ। कह रहे हाँ अटैक हुए गांव वालों के ऊपर,
बट वैसा इतना नुकसान इसने नहीं किया। इस जगह तो नहीं हुआ, जो भी अटैक हुए वो थोड़ा और डीप जंगल के अंदर जो लोग जाते हैं, लकड़ी ये जो अक्सर होता है, वही विक्टिम बनते हैं। तो इन दोनों ने तो फिर इन लोगों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्होंने बोला कि हमको अब चितवन भी नहीं जाना, अब लौटना है। तो लौटने के लिए तो वी हैड टू बी वेरी लकी कि और लैंडस्लाइड रास्ते में ना मिले कि हम लोग हिंदुस्तान वापस पहुँचे। तो फिर धीरे उस दिन रुके, करीब 2:30-3 बजे जाके वो रास्ता क्लियर हुआ। बड़ी अच्छी किस्मत थी कि जिस जगह हम लोग गए थे वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था। अगर आप सोच लीजिए कि गाड़ियों की अगर लाइन लग जाती ना तो फंस जाते बहुत लंबा बेमतलब के। तो खैर वहाँ से वापस आए और फिर सनौली में रुके हम लोग थोड़ा। सनौली में रुक के फिर गोरखपुर हो गए, फिर लखनऊ आ गए। तो बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा। और ख़ास कर जो आपको जो मैंने गांव का जो बताया था वॉशरूम्स का, वो तो अगर कोई कमज़ोर दिल वाला नीचे झांक ले कि इतने नीचे, यानी अगर आप टॉयलेट करने गए हो तो आपको खुद पता लग जाएगा कि रिलीफ होने के बाद वो बहुत टाइम लगता था, ज़मीन पे पट से आवाज़ आती थी। तो बड़ा विचित्र सिस्टम था वहाँ का वॉशरूम्स का। और ये लोग, और खासकर वो जो अमेरिकन भाई साहब थे, वो तो एकदम उड़ गए। हमने कहा तुमको बहुत शौक था एडवेंचर का, एडवेंचर में पहले तो तैयारी रखो कि आप उसको फेस कर सकते हो कि नहीं फेस कर सकते हो तो यू शुड नॉट, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट इन जंगल्स। ये लोग तो आदी हैं, राइट। तो वो बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा हमारा। और क्योंकि क्रिसमस है, एक कहानी मैं इसी के साथ और ऐड करना चाहूँगा अपने बारे में, कि छुटपन में जब मैं करीब चलने लगा था और मेरा प्राम में मदर मेरे को घुमाने ले जाती थी, तो एमपी में वो कैंप था, मेरे को याद है। तो मदर ने बताया कि वो जब अक्सर जाती थी तो हमारे साथ एक घर का नौकर और एक चौकीदार रहता था जिसके पास डबल बैरल होती थी। फिर वो प्राम में हमको बैठा के वॉक के लिए जाया करती थी कच्चे रास्ते में। कैंप से निकलती थी, कैंप से फिर कच्चे रास्ते में जाती थी और डंडा रहता था हमारे नौकर के पास, और जो चौकीदार जाता था उसके पास तो खैर गन थी। तो अक्सर हमें फॉक्स, वुल्व्स, भेड़िए दिखते थे क्रॉस करते हुए। जानवर बड़ा क्यूरियस होता है, वो थोड़ा तो रुकेगा, वो देखेगा कि 3-4 लोग हैं एक साथ, तो रुकता नहीं, फट 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 निकल जाते हो। ये लोग तो वहाँ के माहिर लोग थे, हाथ ऊपर कर क्या बस वो फिर काय को आप करेगा, दांत निकाल के वो फिर निकल जाएगा। ऐसी बात करते करते आपस में वो लोग अपनों को, मदर कभी कभी बात करती रहती थी कि बात करते रहो, तो वो लोग अपनी गाँव की कहानी बताते रहते थे, कैसा हुआ वैसा हुआ, यहाँ जानवर दिख गया, वहाँ जानवर दिख गया, जो लोकल था। और बाकी जो ये गनमैन था वो तो नेपाली था, तो नेपाल में भी बहुत किस्से हैं जंगलों के। तो ये बातें आते आपस में करते करते हम लोग वहाँ से करीब आधा किलोमीटर, पौन किलोमीटर आगे निकल गए। और तब एकदम से यही बंदरों की आवाज़ और हिरणों की वार्निंग कॉल सुनाई दी। तब फिर इन्होंने कहा कि मेम साहब ऐसा है कि अब आगे जाना ठीक नहीं लग रहा, कोई बड़ा जानवर है, कॉल आ रही है, थोड़ी दूर से आ रही है, पर जंगल में उसको आते किसी भी बड़े जानवर को, चाहे वो लेपर्ड हो, टाइगर हो, आते टाइम नहीं लगता। तो फिर हम लोग वापस हुए और कैंप के अंदर आ गए। तो ये बात थी अर्ली मॉर्निंग की, जब हम लोग वॉक पे गए थे, भाई ये 7, 7:30। तो और वहाँ रास्ते में हम लोग को, जब हम लोग आ गए कैंप के अंदर, तो शिफ्ट जो मॉर्निंग की थी वो निकल रही थी ऊपर साइड पे जाने के लिए। वही रास्ता था जहाँ हम लोग गए थे प्राम लेके। तो उसमें फिर जो ये लेबर था, इसको जाना भी था, ये जो हम लोग के साथ आया था वॉक पे असिस्ट करने के लिए, इसको तो जाना भी था। तो ये गया, और जहाँ तक हम लोग गए थे वहाँ पर, क्योंकि गर्मी का टाइम था, तो आराम से, और कच्चा रास्ता था, तो चाहे वो गाड़ी के टायर हों, ट्रक के हों, जीप के हों, या किसी जानवर की पंजे हों,
तो जब ट्रक निकली तो ये लोग भी बहुत क्यूरियस रहते थे जानवर वानवर देखने के लिए। तो ये जो ट्रक पहले निकली थी, इन्होंने देखा कि वहीं पर जो कच्ची मिट्टी है उसमें टाइगर के पग मार्क्स थे। तो जो हमारे साथ गया था बंदा, वो बोला मेम साहब को लेके तो हम लोग इससे आगे तक गए थे। तो उसने कहा गाड़ी धीरे धीरे आगे और करो। तो देखा कि पग मार्क्स जो है ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रहे थे, यानी वो जो थोड़ा सा हिलॉक टाइप का था उसमें हम लोग गए थे। तो इसका मतलब उसने वो बैठ के हम लोग को देख रहा होगा दूर से। बट हम उनकी, मैंने बोला ना, हम उस टाइम पे तो टाइगर्स की खुराक नहीं थे, ना उनकी इंटरेस्ट की चीज़ थी। अब क्योंकि उसकी टेरिटरी होगी, वो देख रहा होगा कि यहाँ लोग आ रहे हैं, तो वो दुपक के कहीं बैठ गया होगा। और फिर हम लोग पलट के जब वापस आ गए, और जब ये लेबर ऊपर फिर साइड पे काम के लिए जाने लगा, तो उसने जब देखा कि एकदम सामने बड़ा टाइगर का था, और उस एरिया में एक टाइगर था जो डोमिनेंट था, जो कई लोगों को दिखा भी था। और जहाँ साइड थी वहाँ भी एक टाइगर था, जो अक्सर जो वहाँ उस वक्त छोटे से कैंप में साइड पे रहते थे उनको वो दिखता था। बट कभी भी वहाँ शायद 6 या 7 साल कैंप रहा, कभी भी कोई केस हमारे कैंप वालों के साथ नहीं हुआ। तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि अक्सर दिखने वाले जानवर, चाहे लेपर्ड हो, टाइगर हो, नुकसान नहीं करते थे या इतने एग्रेसिव नहीं थे। आज क्यों हो गए? क्योंकि आपने उनकी ज़मीन को कब्जा लिया है, जगह कम हो गई है, जानवर धीरे धीरे बढ़े हैं। जब कम हो गए थे तब तो ठीक था, तब तक कि 1100 तक आ गए थे, आपको याद है 90s में। फिर धीरे 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 पॉलिसी स्ट्रांग हुई और इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और तब फिर जाके ये प्रॉब्लम चालू हो गई कि जगह कम पड़ने लगी। टेरिटोरियल जानवर है, क्या करेगा? बाहर निकलेगा, ह्यूमन बींग से कांटेक्ट में आएगा, बस्ती कांटेक्ट में आएगा, गाय मिलेगी, भैंस मिलेगी, बकरी मिलेगी उसको खाने के लिए, और फिर कॉन्फ्लिक्ट जानवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बस ये आज की स्टोरी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। नेपाल की जो हमारी स्टोरी थी, पूरा प्रोग्राम हमारा फिक्स हो गया। ख़राब मौसम और ख़राब मौसम में जाने का फैसला है, दैन रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजन। हम मना भी कर रहे थे कि अभी टाइम नहीं है, फिर कभी आना तो चलेंगे जब अच्छा मौसम का टाइम होगा। बरसात पहाड़ में हमेशा डेंजरस होती है, लैंडस्लाइड इज़ कॉमन फिनोमेना देयर। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी स्टोरी आज क्रिसमस के दिन डाली है। आप लोग को एक बार फिर दोबारा मेरी क्रिसमस, और आप लोग सब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।